तो वैसे समय में हम कौन काम करेंगे? चंचल मन तो हमें स्थिर तो होने ही नहीं देगा, तो हम कौन सा कार्य करेंगे? जो भी हम कार्य करेंगे उसी में हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन कहेगा कि चलो मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, उसकी तैयारी कर ली। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर मन बोला कि अरे यार मिठाई की दुकान, मिठाई कौन खाता है? अगर मिठाई 10 दिन ना बिकी तो खराब हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। नहीं, मिठाई की दुकान, चलो कपड़े की दुकान करें, खोलते हैं, है ना? चलो हम नौकरी करते हैं, दुकान का क्या, दुकान में घाटा लग जाएगा, नौकरी में कुछ भी नहीं, ड्यूटी करनी है, पैसे लेने हैं। यानी कि मन जो है ना, वह आपको चंचलता लाता है। अब आपने स्थिर कार्य यदि चंचल मन से करें तो कभी भी आप उन कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको नुकसान होएगा। चंचलता कभी भी आपको एक स्थान पे जब ठहरने ही नहीं देगी, जब आपको सुनने ही नहीं देगी आपकी चंचलता, तो जो भी मैं कह रहा हूं उसका आप कैसे लाभ ले पाएंगे? कोई भी कार्य चंचल मन से नहीं किया जा सकता। हमें किसी भी कार्य में प्रगति के लिए स्थिरता की आवश्यकता होती है, चाहे हम छोटा कार्य करें या बड़ा कार्य करें। जब तक हम स्थिर नहीं होंगे तब तक हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। सभी कार्यों को हमारे समय की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपको समय ही ना दूं तो आप इतनी दूर से कहीं से भी आए हैं और मैं कहूं कि बस हो गया इतना ही, तो अभी तो आपने कुछ भी नहीं जाना, अधूरी बात रह गई, आपको तो कोई लाभ ना मिला। समझ रहे हैं? स्थिरता, आप स्थिर होके सुने, मैं स्थिर होके बात करूं, चाहे 10 घंटे हो जाए, तो आपको समझ में बात आवेगी, आप उसका पूर्ण रूप से लाभ लेंगे। तब फिर हमें कौन से कार्य करने चाहिए? जब हमारी श्वासों में वायु तत्व बह रहा, हमें वही कार्य करने चाहिए जो चंचलता वाले हों। जैसे आपने 8 बजे सुबह में ट्रेन पकड़नी है और जहां से आपको ट्रेन पकड़नी है वहां आपको 2 घंटे लगेंगे जाने में, और 1.5 घंटा आपके पास बचा है और आप अपने घर में ही बैठे हैं, तो ट्रेन तो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ट्रेन को पकड़ने के लिए 2 घंटे चाहिए। हाथ में बचा है 1.5 घंटा और आप बैठे हैं अपने घर में। यदि आप, जब आपका वायु तत्व बह रहा हो, उस अवस्था में उस ट्रेन को पकड़ने निकलेंगे, किसी भी कीमत पे आप उस ट्रेन को पकड़ लेंगे। आपका जो वह चंचल मन है वह ऐसी गति प्रदान करेगा आपके भीतर, वह आपको ठहरने नहीं देगा। वह ऐसी गति प्रदान करेगा कि जो वाहन में आप बैठना चाहते हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि इस वाहन से तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं, ये तो बड़ा धीमी गति से चल रहा है, तुरंत कोई दूसरा वाहन आ जाएगा। जो पर्सनल कोई वाहन अपना रखे हुए है, मान लिया आपके पास कार है, आपको अचानक लगेगा कि चलो मैं तो जा ही रहा हूं बेंगलुरु, इस व्यक्ति को भी बेचारे को बैठा लेता हूं, वो आपको बैठा लेगा। यदि आप बस से यात्रा करेंगे तो आप 2 घंटे में पहुंचते, लेकिन कार से अब आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति बन जाएगी। यह है स्वर की ताकत और यह है तत्व की ताकत। यह हमारे साथ प्रकृति करती है इस कार्य को। जब आप अपने वायु तत्व में ऐसे कोई कार्य करें जो अभी आपको लगता हो कि, यानी कि दौड़ना पड़े, जिसको भाग दौड़ के करना पड़े, जो अस्त व्यस्त चीजें हों। हमारे जीवन में बहुत कुछ अस्त व्यस्त होता है जिसको हमें सुधारना है। उस अस्त व्यस्त कार्य को आप अपने वायु तत्व में यदि शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उस अस्त व्यस्त को आप ठीक कर लेंगे। समझ रहे हैं? अब इस संबंध में और कुछ समझ में ना आया हो वायु तत्व के विषय में तो पूछें। अस्त व्यस्त का मतलब सिर्फ जिंदगी से या कोई काम के बाद आपके जीवन में जितने भी कार्य हैं, घर अस्त व्यस्त, हाँ, आपका घर अस्त व्यस्त है, आप क्या करते हैं? आपके बच्चे आए स्कूल से, उन्होंने अपना जो किताबें हैं वह वहां फेंक दी, एक मोजा निकाल के वहां फेंका, दूसरा मोजा वहां फेंका, कलम कहीं फेंक दी, है ना? ऐसा होता है ना हमारे घर के बच्चे, या हम स्वयं भी, हम ड्यूटी से आए, अपना बैग कहीं रख दिया,
जूता कहीं निकाल दिया, मोजा कहीं निकाल दिया, कलम कहीं रख दिए। फिर अगले दिन ड्यूटी जब जाएंगे तब सभी चीजों को खोजते फिर रहे हैं, मिल नहीं रही, क्योंकि मोजा हमने कहीं ऐसी जगह रखा ही नहीं। क्या बोलते हैं आप, क्या मोजा है ना, जूता आपने वैसी जगह रखा नहीं जहां जूता रखना चाहिए, उलट पुलट कहीं भी निकाल दिया, कोई सामान कहीं भी रख दिया, अपनी पुस्तिका कहीं भी रख दी, चंचलता में रख दी, अस्त व्यस्तता में रख दी। आप थके हुए थे, बोझिल थे, परेशान थे, भूखे थे, सोच रहे थे जल्दी हाथ धो, नाश्ता करो कुछ, और सब चीजें अस्त व्यस्त हैं। अब अगले दिन उन सब चीजों को खोज रहे हैं सही समय पे, और वो मिल नहीं रही, आप अपनी ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि जूता एक तो मिल गया, एक नहीं मिला, है ना, एक जूता पहन के तो नहीं जा सकते। वैसी अवस्था हम सबके सामने आती है जब हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता आ जाती है। ऐसे हमारे जीवन में बहुत से कार्य होते हैं जो अस्त व्यस्त होते हैं। जब हम समय पे कोई कार्य नहीं कर पाते और हमें वह समय पे करना हो, तब हम वायु तत्व में उस कार्य को करें तो निश्चित रूप से हम उस कार्य को समय पे कर पाएंगे। सारा अस्तित्व हमारी मदद करेगा, यह पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करेगा, क्योंकि वह जो वायु तत्व है वह इस ब्रह्मांड से ही आ रहा है, और चूंकि वह ब्रह्मांड भी उस वायु तत्व से निर्मित है, और वही वायु तत्व से हम भी निर्मित हैं, और चूंकि हम और ब्रह्मांड एक ही तत्व से निर्मित हैं, इसलिए ब्रह्मांड और मैं, हमारे तत्व एक साथ मिलके एक हो गए। वह जो ट्रेन हमें पकड़नी है वह भी तो इस ब्रह्मांड में ही चल रही है, उस ट्रेन की कोई जंजीर खींच देगा या किसी भी कारण से वह ट्रेन लेट हो जाएगी। वायु तत्व यदि बह रहा है तो इसको कहते हैं अस्तित्व आपकी मदद करेगा, कुछ भी हो जाएगा, वह ट्रेन चल नहीं सकती जब तक वह आपको रिसीव नहीं कर लेती, ऐसा समझो। तो ये अस्त व्यस्त चीजों को या दौड़ भाग के करने वाली चीजें, जिसमें हमें दौड़ना पड़े, जिसमें हमें तुरंत जाके उस कार्य को निपटाना पड़े और समय कम हो, वैसा कोई भी कार्य है, लेखन का कार्य है, जैसे आप लिख रहे हैं, आपको लगता है कि हमें लिख लेना चाहिए, फिर याद नहीं रहेगा। अब जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। मैं बोल रहा हूं, आप लिख रहे हैं। आप यदि वायु तत्व बह रहा हो, मेरे मुंह से शब्द आप तक पहुंचेगा भी नहीं कि आप लिख लेंगे, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इतना प्रभाव पड़ता है तत्वों का हमारे ऊपर। तो वायु तत्व में केवल और केवल हम वही कार्य कर सकते हैं जो चंचलता में करने वाले हों, जो दौड़ भाग के करने वाले हों। समझ गए? तो मैं क्या पूछ रहा था, हाँ, प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ भी हो, ग्रहों का पोजीशन कुछ भी हो, ये स्वर वर्क करेगा। विज्ञान एकमात्र ऐसा विज्ञान है कि स्वर विज्ञान का जो ज्ञाता है, जिसने स्वर विज्ञान को साध लिया, उसको ना तो अब राशि देखने की आवश्यकता है, ना मुहूर्त देखने की आवश्यकता है, ना दिन देखने की आवश्यकता है, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना स्वर देखने की आवश्यकता है। यही तो स्वर विज्ञान की महत्वता है। आप कभी भी जन्मे हो, आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी तिथि हो, कोई भी नक्षत्र हो, सारे एक जगह, ये स्वर विज्ञान, ये सारी चीजें एक तरफ और अकेला स्वर विज्ञान एक तरफ। आप देखिए ना, जब आपका वायु तत्व बह रहा है उस समय आपने मुहूर्त नहीं देखा, मुहूर्त तो नहीं देखा कि कौन सा मुहूर्त चल रहा है, मैं ट्रेन पकड़ पाऊंगा या नहीं पकड़ पाऊंगा। मुहूर्त को आपने छोड़ दिया, दिन को भी छोड़ दिया, समय को भी छोड़ दिया। आपने तो केवल ट्रेन पकड़नी है, और वायु तत्व यदि चल रहा हो तो आप 100% श्योर है कि आप ट्रेन पकड़ लेंगे। कोई मुहूर्त नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई बात नहीं, और कोई राशि नहीं, केवल अपना स्वर यदि आपको ज्ञात है। तो भगवान शिव ने जब अंत में यही कह दिया कि स्वर विज्ञान का जो ज्ञाता है, तत्व भी उसकी इच्छा से आएगी। जब तत्व ही प्रबल है, जब 5 तत्वों से यह अस्तित्व निर्मित है, और 5 तत्वों से ही आपका शरीर भी निर्मित है, तो 5 तत्व और प्राण वायु, ये अपने आप में ही ना। जैसे हम एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, वह हमें बताता है कि
यह समय शुभ है, यह घड़ी शुभ है। एक ज्योतिषी बताता है ना, कैसे बताता है? वह हमारे ग्रह नक्षत्र देखता है, हमारी राशि देखता है, हमारी जन्म तिथि देखता है, तब वह बताता है कि फला कार्य है आप फला समय में करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। यही होता है ना। वैसे ही आप उसको छोड़ दें, आप यदि चंद्र स्वर में कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो जो उसका स्वभाव है चंद्र स्वर का, उस स्वभाव वाले कार्य को यदि आप शुरू कर रहे हैं, जो कि उसका स्वभाव क्या है, स्थिर और सौम्य प्रवृत्ति का कार्य, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आपने इस घर की नींव रखी, यह जो भवन है इसकी नींव आप रखे आज अभी, लेकिन इसको बनने में तो 1 वर्ष लग सकता है ना। लेकिन इसकी नींव कौन से स्वर में आपने रखी, वह इसको जिस उद्देश्य से आप इसको बना रहे हैं इस भवन को, वह उद्देश्य पूरा होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा भगवान शिव कहते हैं। तो इस तरह से तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई काम है जो हमको चंद स्वर में पृथ्वी तत्व में करना, और अभी हमारा सूर्य चल रहा है, तो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा, जो भी 1-2 घंटे बाद बदलने का भी नहीं करना है। उसकी बदलने की भी विधि बताना चाहिए। आप तत्वों को भी चेंज कर सकते हैं, स्वर को स्वर भी भी। बदल सकते हैं, तत्वों का जो स्वाद है, जैसे जल तत्व का स्वाद कसेला, अब कसेला क्या क्या चीजें हैं, जामुन कसेली, कसेली, और भी जिसमें कसाय रस जैसी चीजें हैं, जैसे आम की गुठली है ना, जब हम आम खाते हैं उसकी जो भीतर की गुठली होती है वह कसाय रस युक्त होती है। जब आप कसाय रस का सेवन करेंगे और जब आपके स्वर सज जाएंगे, केवल कसाय रस का आप भीतर ध्यान भी करेंगे तो भी आपका तत्व बदल जाएगा। लेकिन इसमें समय लगेगा, इसमें समय लगेगा। कसाय रस तो आप जानते हैं ना, मीठा रस सब कोई जानता है, तिक्त रस भी जानते हैं हम, लवण भी जानते हैं। तो केवल हम आंख बंद करके लवण रस का अनुभव भी भीतर करें अपनी लार में, कि मेरे भीतर जो लार बह रही है वह लवण युक्त है, आपका स्वर, आपका तत्व चेंज हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा साधना का कार्य है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो अब हम आ जाते हैं अग्नि तत्व पे। जब अग्नि तत्व बह रहा हो उस समय हमें कौन से कार्य करने चाहिए, यह तो हम समझ गए कि उसकी पहचान क्या है। और भी 2-3 पहचान मैं बताऊंगा, पहले ये बता दूं कि किस तत्व की कौन से कार्य हैं, फिर हम तत्वों की और भी पहचान करेंगे। 2 तो पहचान हमने कर दी अपने पृष्ठ भाग के हथेली के, और हमारी नासिका से कौन से द्वार को छू के श्वास बाहर आती है उससे हम पता कर सकते हैं। अब अग्नि तत्व बह रहा है तो वह ऊपर का जो हिस्सा है नासिका का, इसको टच करते हुए गरम गरम श्वास बहेगी, 4 अंगुल बाहर बहेगी, उसके बाद ऊपर की ओर चली जाएगी। अब अग्नि तत्व में हमें कौन से कार्य करने चाहिए? जैसे इसमें आपने बताया था मन चंचल होता है वायु तत्व में, ऐसे तत्व में क्या होता है? मैं वही तो बता हार्डशिप वर्क दैट रिक्वायर्स हार्डशिप। आप हिंदी में कठोरता का अग्नि तत्व, अग्नि तत्व नहीं। जब अग्नि तत्व बह रहा होता है उस समय आप पित्त प्रवृत्ति के होते हैं, आपके भीतर पित्त बढ़ जाता है, अग्नि बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है। उस समय आपकी प्रवृत्ति क्रोध ही होती है, भीतर क्रोध बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा। वैसे समय में जब अग्नि तत्व बह रहा हो उस समय आपको भूख बढ़ जाएगी, शरीर में अत्यधिक भूख लगेगी, बिना कारण के भी भूख लग जाएगी। और आपने देखा होगा कभी कभी सभी के साथ ऐसा होता है कि अभी भूख लगी है, मन लगेगा कि कुछ खा लेते हैं, भूख लग गई। यदि आपने कुछ देर रुके फिर नहीं, वो अग्नि तत्व बह रहा था, वो आपको मजबूर कर रहा था खाने के लिए, है ना। अब वो बहना बंद हो गया, भूख भी बंद हो गई। क्योंकि अग्नि तत्व बह रहा है तो किसी को तो जलाएगा ना। अब वह आपके पेट की चर्बी को जला दिया, बिना जलाए तो मानेगा नहीं, जलाना तो उसको कुछ पड़ेगा। अगर थोड़ी देर आपने भोजन नहीं दिया तो आपके भीतर जो चर्बी है आपके पेट में, आपके उदर में, उसी को डाइजेस्ट कर लेगा उतनी देर में।
और आपकी भूख मिट जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना चर्बी के आप जीवित कैसे रहेंगे? तब तो हड्डियों का पिंजरा बन जाएंगे। वसा तो सबके भीतर है, कम या ज्यादा हो सकता है। मेरे पेट में अधिक है, आपके पेट में कम हो, ऊपर है तो नहीं होने का क्या मतलब? होए कभी भी जब आपको भूख लगती है, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो आप इस भ्रम में ना रहें कि अब आपकी भूख की आवश्यकता खत्म हो गई। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपके भीतर की चर्बी को उतनी मात्रा में ले लिया जितनी अभी उसकी जरूरत है। इसलिए तो जब आप कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं, आप थक जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप जलशीर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो पाचन संस्थान है वो आपके शरीर में स्टोर वसा है उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करता जा रहा है। 35 दिनों में आपके शरीर की सारी वसा को डाइजेस्ट कर लेगा आपका शरीर, और स्टूल के रूप में शरीर से आउट कर देगा, और आप हड्डी का पिंजरा रह जाएंगे और मर जाएंगे। 35 दिन में बस? हाँ, 35 दिन की जरूरत। जो बहुत सारे गुरुजी होते हैं जो कई साल कुछ नहीं खाते और फिर जीवित रहते हैं, वो प्राणी स्वरूप लेते हैं। पर दुबले तो वो भी हो जाते हैं, हड्डी तो उनकी भी दिखने लगती है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, जीवित रहते हैं। आप तो निरंतर शायद मेरे वीडियो सुनती हैं। मैंने जब कुंभ चल रहा था तो नागा साधुओं के विषय में एक बात कही थी, और मैं अभी आज आपको नहीं तो कल मैं उस विषय पे चर्चा करूंगा। बहुत गहन विषय ये बाकी है। यदि आप जो बात मुझे अंत में करनी है उसको पहले करवाएंगे तो आप ही नहीं समझ पाएंगे। बस ऐसा जाना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपके समझ लाऊंगा नहीं, सब बताऊंगा, है ना। यदि बात वाली बात अभी कह देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। यह भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम बहुत समय तक बिना खाए रह सकते हैं, है ना। और मैं रहता हूं, मैं कोई भी बात वैसी नहीं करूंगा जो मैं अपने पे धारण ना कर रखी हो। मैंने अभी कहा ना कि मैंने आधी इडली खा के बैठा हूं और उस समय से बोल रहा हूं, तो मेरी तो एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। मैं तो कल तक बोलूंगा, आप ही थक के चले जाएंगे थोड़ी देर में, है ना। बैठे बैठे थक गए, है ना। ये कुर्सी आप उठा लो, मुझे तो वो दे दो, मैं तो उस पर बैठा रहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। जब तक मैं चाहता हूं तब तक। जब मेरा ही मन मान लेगा कि अब नहीं, अब ये लोग सुन नहीं रहे हैं मेरी बातों को, मैं 1 सेकंड में थक जाऊंगा, समझ रहे हैं। और वो मुझे पता चल जाएगा। बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता देता हूं जिनका आपको नहीं पता है और जो स्वर विज्ञान से हटके हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब तक आप आगे की तरफ ऐसे झुके हुए हैं तब तक तो मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। ये आपकी साइकोलॉजी है मनुष्य की। और जब आप ऐसे टिक जाएंगे इसका मतलब इस समय आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। जब आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और आप उसको प्रभावित करना चाहते हैं, या आप उसके पास अपनी कोई बात कहने गए हैं कि वह हमारी मदद करे, और वह आपकी बात को सुनते हुए धीरे धीरे ऐसे हो जाए, 100% समझ जाओ वह आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, ये साइकोलॉजी। ये उसको भी नहीं पता, उस व्यक्ति को भी नहीं पता कि उसने हमें संकेत दे दिया कि वह हमारे किसी काम का नहीं है। ये समझ लो आप, समझ रहे हैं। ये साइकोलॉजी है मनुष्य की। जैसे ही आप ऐसे सटेंगे, इसका मतलब मेरे से दूरी बना ली। अब कुर्सी से जाओगे कहाँ? या तो सीधे बैठे हो नहीं। आपने देखा, आप सभी स्कूल कॉलेज गए होंगे तो वहां कुर्सियां नहीं होंगी, है ना। बेंच होती। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी रीढ़ सीधी है तब तक आप सब कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे। ये जानो, स्टूडेंट गया है पढ़ने कॉलेज, है ना, वो वहां सोने नहीं गया। उसको जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो एक बार पढ़ा देगा, कल उस बात को वह नहीं पढ़ाएगा, कल वह अगला विषय लेके आएगा। उसने आज ही पढ़ना है। आज पढ़ने के लिए उसका स्टेट होना जरूरी है। जब तक आपकी रीढ़ सीधी है तब तक आप जो भी सामने आपको बताया जा रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। जैसे ही आप ऐसे हुए, आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा काम करना बंद कर देगा जो स्टोर करता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी है। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो आपके साथ घटती हैं, बस आपको पता नहीं है।
मनुष्य इस जगत का सबसे जटिल प्राणी है। ये जान लो, सबसे जटिल इस जगत का। क्यों है जटिल प्राणी? क्योंकि एकमात्र मनुष्य ही वैसा है, क्योंकि हम 5 तत्वों की बात कर रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड के बाद 5 तत्वों से निर्मित है। बाकी दूसरा कोई भी प्राणी 5 तत्वों से निर्मित नहीं है। पेड़ पौधे हैं तो वो केवल 2 तत्व से निर्मित है, पृथ्वी और जल, है ना। इसी प्रकार से पहाड़ है तो वो एक इंद्रिय जीव है। पहाड़ भी बढ़ते हैं, हिमालय पर्वत अभी बढ़ रहा है क्योंकि वह जीवित है। बाकी हमारे देश के जितने भी पहाड़ हैं वह मृत हो चुके हैं, वह धीरे धीरे जर्जर हो रहे हैं। लेकिन हिमालय पर्वत अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि वह जीवित है। लेकिन एक इंद्रिय जीव है, जैसे प्रोटोजोआ एक इंद्रिय जीव है, केवल पृथ्वी तत्व है ना। पहाड़ के पास केवल पृथ्वी है और कुछ भी नहीं उसके पास। और जो पशु पक्षी है, पशु, अब जैसे पशु है, मान लिया एक गाय है तो उसके पास बाकी सारी चीजें हैं, उसके पास आकाश तत्व नहीं है। उसके पास पृथ्वी भी है, शरीर है, जल है, जलांश भी है क्योंकि रक्त बहता है उसके भीतर भी, अग्नि है क्योंकि भोजन वायु भी पचाती है, वायु है जो कि श्वास भी लेती है, लेकिन आकाश नहीं है इसके पास। 5 तत्वों से केवल यह ब्रह्मांड बना है और मनुष्य का शरीर बना है, इसलिए मनुष्य बहुत जटिल प्राणी है। यदि आप स्वयं को धीरे धीरे जानने का प्रयास करें, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की सहायता के, किसी गुरु की, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। केवल आप प्रतिदिन 2 घंटे यह संकल्प लेके बैठें कि मैं आंख बंद करके बस बैठूंगी। सेल्फ ऑब्जर्वेशन। यस, कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन भी नहीं करना, वह भी कुछ करना हो गया। अच्छा, शांति में बैठना, मूक सत्संग जो कहते हैं। कुछ भी नहीं, देखो शब्दों की सीमा है। जब मैं कहता हूं कुछ भी नहीं करना तो यह भी ये करना हो गया, समझो। बस बैठना है, होना तो है पर होने का पता ना हो। आंखें बंद कर दी, बस बैठना है। कैसे बैठे ये भी कुछ देर में भूल जाएंगे। जस्ट हमने अपनी आंखों को बंद कर दिया और हम बैठे हैं, लेकिन सोएंगे नहीं, जाग लेंगे। विचार आने लगते हैं। सुनो मेरी बात, केवल जागरूक हैं, सोएंगे नहीं। तब आप देखेंगे चमत्कार। वो जो जिनको आप विचार कर रही हैं ना, वो भी सूक्ष्म थॉट है ना, जो कभी जिस विषय पे कभी आपने थिंकिंग नहीं की थी, वो विचार भी उस विषय का आएगा। फिर आपको आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये चीज तो मैंने ना सुनी ना देखी, है कहां से आई, समझ गए। वो विचार को भी आपने समाप्त नहीं करना, उसको भी फिल्म की तरह देखना है। कभी फिल्म देखी है ना टाकीज में जाके, आपको नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है। फिल्म तो चल रही है, आप देख भी रहे हैं, लेकिन आप उसके निर्माता नहीं है। निर्माता कोई और है, उसी को पता है आगे उसमें क्या सीन आना है। आप तो केवल दर्शक हैं, साक्षी हैं, विटनेस हैं, बैठे हैं विटनेस की तरह। फिल्म चल रही है, आप देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। बस वैसे आप देखने वाले बन के बैठ जाएं और आप देखें कि आप ही अपने गुरु, आप ही अपने शिक्षक, सब कुछ आपका जो अंतःकरण है वह धीरे धीरे ऐसे खजाने खोलेगा आपके भीतर कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे ये तो मैं जानता ही नहीं था। ऐसे खजाने खुलने शुरू हो जाएंगे। ये जटिलता है हमारे भीतर वह सब निहित है। हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है कि जो भी इस ब्रह्मांड में पाया जाता है, सोना चांदी हीरे मोती, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी सोल है, वह सब मनुष्य शरीर में सूक्ष्म मात्रा में अवेलेबल है। समझ गया। जो तत्व हमारी पृथ्वी में नहीं निकलते, हमारी पृथ्वी में सारी चीजें थोड़ा ही है, लेकिन वो हमारे भीतर है, ये समझो आप। यदि हमारी पृथ्वी में सोना मान लिया नहीं पाया जाता, जो भी पाया जाता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, हमारी पृथ्वी में कहीं भी सोने की खान मान लिया नहीं है, लेकिन मनुष्य के शरीर का यदि सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो सोना भी मिलेगा। जो भी इस ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ है, किसी भी ग्रह पे, वह सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर है। और कभी कभी वह बहुत अधिक प्रबल हो जाता है, ठीक है,
अब चूंकि हमारे भीतर है और हम स्वयं का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसको आप ऑब्जर्वेशन कह रहे थे, केवल हम बैठे हैं, वह सारी चीजें हमारे सामने आएंगी, अपने आप आएंगी, क्योंकि हम तो केवल बैठे हैं। घटना तो हमारे भीतर घट ही रही है ना। शरीर हमारा है, श्वास शरीर में चल रही है, हम जीवित हैं, मर्त भी नहीं है, प्रतिपल श्वास ले रहे हैं। सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी तो हो रही, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कहां से आया, ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं। ये हमारे शरीर की बुद्धि है, हम बहुत जटिल है। बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो कभी पानी के जहाज में नहीं बैठे हैं, लेकिन कभी कभी स्वप्न आते हैं पानी के जहाज में कि मैं बैठा हूं। वो बैठे होंगे कभी, वो स्मृति है, इस जन्म में नहीं तो पिछले में बैठे होंगे, वो स्मृति में कहीं है। दो तीन चीजें लोग कहते हैं ना कि जब हम मरेंगे तो हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, गलत कहते हैं। दो तीन चीजें हम लेके जाएंगे, जो इस जगत का अभी हमारा अनुभव है वो हम साथ लेके जाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है, वह अनुभवों को साथ लेके जाता है। जिसको हम मन कहते हैं, वह मन हमारा हमारे साथ जाता है। और आत्मा जो हम हैं, आत्मा के साथ हमारे अनुभव, जो हमारा मन है, जो हमारे विचार हैं, ठीक है, ये चीजें हम अपने साथ लेके जाएंगे। जब हम कभी भी फिर जन्मेंगे, हम उस अनुभव के साथ जन्मेंगे। लेकिन चूंकि जब अभी हमने अंतिम श्वास ली, हम अपने प्रति सजग नहीं थे, इसलिए इस जगत के जितने भी अनुभव अभी हमारे थे, उनके प्रति हम बेहोश मरेंगे। इस कारण से फिर जब नया जन्म हमें मिलेगा, तब हम बेहोश ही पैदा होंगे, हमें कुछ भी समझ में ना आएगा। लेकिन कभी कभी हमें विजन आएगा पिछले जन्म की, कि मैं पानी के जहाज में बैठा हूं, कोई मुझे सता रहा है या मैं किसी को सता रहा हूं। आपको लगेगा कि ये सोपन था, वो सोपन नहीं था, वो आपके साथ बीत चुका। क्योंकि आपने बेहोशी में पिछले जीवन को छोड़ा है, और बेहोशी में माँ के गर्भ से अभी पैदा हुए हैं। क्योंकि आपकी तो इच्छा थी नहीं ना, आपको पता है कि मैं माँ के गर्भ में हूं, नहीं पता ना। आप तो एक्सीडेंटल पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सीडेंटल मरे हैं, आप होश में मरे ही नहीं। आपने कभी अपनी चेतना में भीतर झांका ही नहीं। आप जब अपने से जुड़े हुए ही नहीं है, तो कब आपकी मृत्यु हो जाएगी, बेहोशी नहीं आएगी। समझ रहे हैं? स्वयं के प्रति सजग रहना। जब हम स्वयं के प्रति सजग रहेंगे, तो जब हम अंतिम श्वास लेंगे, हम उसके प्रति भी सजग रहेंगे। और जब हम अंतिम श्वास लेंगे, उसके बाद जो हमें फिर पहली श्वास लेनी है नए जन्म में, हम उसके भी साक्षी रहेंगे। लेकिन कब रहेंगे? जब हम इस जन्म में जो अंतिम श्वास लेंगे, उसके प्रति यदि हम सजग हैं, तो फिर हम नया जो पहली श्वास लेंगे नए जीवन में, उस दिन भी हम सजग होंगे। और जैसे ही बोलना सीख जाएंगे, तैसे ही आप बताना शुरू कर देंगे अपने पिछले अनुभव। उसको हम कहते हैं कि ये तो जन्मजात ही सन्यासी है। वो सन्यासी नहीं है, वो साधारण मनुष्य ही है। वो उसके पिछले जन्म के अनुभव है। और चूंकि वह होश में मरा है, इस बार वह जरूर सन्यासी बनेगा। चूंकि वह होश में मरा है, होश में पैदा हुआ है, अब उससे कुछ भी नहीं छिपा है। अब सब उसके सदर्श है। अभी तक वह केवल मेरे हाथ का यह भाग देखता था, अब वह यह भाग भी देखेगा, है ना? मैं वही तो सिखा रहा हूं आपको। मैं आपको और क्या सिखा रहा हूं? मैं आपकी श्वासों से आपको जोड़ रहा हूं। जिस दिन आपकी श्वास नहीं आएगी, उसी दिन तो मृत्यु होगी। आपको पता होगा ना कि अब मैं बाहर जा रही हूं, अब नहीं आऊंगी। यदि आप अपनी श्वास के प्रति सचेत हैं, मैं वही तो आपको, स्वर विज्ञान यही तो है। आपकी श्वास अभी आ रही है तो आप जीवित हैं, लेकिन अभी भी एक गफलत में आप हैं, एक बेहोशी में आप हैं, एक अंधेरे में आप हैं, एक डार्कनेस में आप हैं। वह क्या है कि आपको अपनी श्वास का पता ही नहीं है कब आई कब गई। 24 घंटे आपको आपकी श्वास का पता हो, 24 घंटे आप अलर्ट हो अपने श्वास के प्रति। यही तो भगवान शिव कह रहे हैं स्वर विज्ञान में। कब कौन सा तत्व बह रहा है, कब किस
स्वर से मैं श्वास ले रहा हूँ। पल पल का जब आपको पता हो, जिस दिन श्वास एक बार बाहर जाके वापस नहीं आएगी, उस दिन आपकी स्वेच्छा से श्वास अब बाहर गई और आपको पता है कि अब श्वास नहीं आएगी, अब इस वस्त्र को बदलने का समय आ गया, अब मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूँ, है ना। अब मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूँ, अब यह शरीर रहने योग्य नहीं बचा और नए शरीर की तलाश में निकल रहा हूँ। यही तो होश है, यही तो अवेयरनेस है, यही तो जागरूकता है स्वयं के प्रति, और यही तो स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान का जो ज्ञाता है, जब आपने एक बात मैं 2-3 बार दोहरा चुका हूं, लेकिन किसी भी मित्र ने प्रश्न नहीं किया। मुझे बड़े दुख की बात है ये कि आप में से किसी ने भी एक प्रश्न नहीं किया, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान शिव कह रहे हैं कि जो स्वर का ज्ञाता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपने एक बार भी मेरे से प्रश्न नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है, मैं भी मरूंगा, यहां राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, हैं? इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब भगवान शिव क्या कह रहे हैं, यदि आपने स्वर विज्ञान को साथ लिया तो आपकी अंतिम श्वास ही आपकी पहली श्वास होगी। यह शरीर छोड़ेंगे कि दूसरे शरीर की तैयारी है, आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इस शरीर में श्वास आखिरी ली, दूसरे श्वास शरीर में पहली श्वास ले ली, तो मृत्यु कहां हुई? अभी मैं इस शरीर में हूं, फिर मैं इस शरीर में हूं, मृत्यु कहां हुई? मुझे तो मेरा पता है कि मैं तो मरा ही नहीं, मैंने तो शरीर छोड़ा है और स्वेच्छा से छोड़ा है, जागरूकता में छोड़ा है, जान के छोड़ा है, देखते हुए छोड़ा है। मतलब रेडी करके इसको छोड़ दे। माँ का गर्भ तैयार है मेरे लिए इस जगत में वह गर्भ है जिस गर्भ में आके मैं अपने इस कार्य को जो अभी मैंने शुरू कर रखा है, जो कार्य मैंने अभी शुरू कर रखा है, जिस माँ के गर्भ में, जिस माँ के गर्भ से उत्पन्न होकर मैं इस अपने कार्य को आगे बढ़ा सकूं, वह गर्भ मेरे लिए कहीं ना कहीं तैयार है। मैं इस शरीर को छोड़ूंगा और उस माँ के गर्भ का चुनाव करूंगा, मैं करूंगा। एक्सीडेंटल ना मैं मरा हूं, ना मैं एक्सीडेंटल जीऊंगा। यही स्वर विज्ञान सिखा रहा है। यही मैंने कहा ना कि बड़ी जटिल बातें हैं, बहुत जटिल है। ना आप लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, भला क्यों ना मरेगा कोई? क्या जी कृष्णा जी, सवाल उठता है ना, बिल्कुल, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरेगा? तो गुरुजी जो बहुत बड़े गुरुजी जो बता देते हैं कि अब उनका समय आ गया, मतलब वो स्वर से बता देते हैं। देखो, ये इतना बड़ा रहस्य है कि बहुत से, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, इसी से मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हम इतने सारे मित्र बैठे हैं, यदि आपने स्वर विज्ञान को मेरे से भी अधिक किसी ने जान लिया, जितना मुझे नॉलेज है, मेरे से भी अधिक नॉलेज यदि आप में से किसी को प्राप्त हो गई, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि मेरे तरीके से आप बोल पाएंगे ऐसे सामने बैठ के, यह जरूरी नहीं है। अभिव्यक्ति सबके पास नहीं होती है ना। बहुत से ऐसे सिद्ध सन्यासी हमारी इस पृथ्वी पे अभी भी हैं जो बेचारे उस आनंद में जी रहे हैं, लेकिन वे उसको अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे भी कारण है। हमारे इस संसार में कितने प्रकार के लोग हैं? कोई लोभी है, कोई लालची है, कोई कामी है, कोई भोगी है। अब कोई भोगी यदि है, वह भी तो इनलाइटेड हो सकता है, वह भी स्वर विज्ञान का ज्ञाता हो सकता है। तो जो भोगी व्यक्ति है वह मुफ्त में क्यों बताएगा किसी को? वो स्वर विज्ञान का ज्ञाता होने के बाद भी अपने भोग विलास को भला क्यों छोड़ेगा? उसको तो लाभ तब होगा जब वो उस ज्ञान को बांट के धन अर्जित करे, वह उसकी वृत्ति है। हमारे यहाँ, और मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूँ, हमारे ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे ऋषियों का उदाहरण है कि वो एक क्षण में गुस्से में आ जाते थे। कितने ऐसे ऋषि हैं जिनका आपने नाम सुना होगा? विश्वामित्र एक क्षण में श्राप देते किसी को, वह की वृत्ति है। वो इनलाइटेड तो हो गए, भगवत्ता को उपलब्ध तो हो गए, स्वयं भगवान बन गए, लेकिन अभी भी उनकी वह तृष्णा नहीं गई। ऐसे लोग हैं, अभी भी उनका वह गुस्सा नहीं गया, विक्षोभ नहीं गया, अभी भी वह श्राप देते हैं। पहले वे किसी को चाटा मारते होंगे, अब चाटा नहीं मारते, क्योंकि अब वो सिद्ध बन गए हैं।
अब चाटा मारना या गाली देना थोड़ा अभद्रता है। अब वो दूसरे प्रकार से अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, शराब दे दिया, जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, दे दिया, शक्ति है उनमें, हो जाएगा सामने वाले का। तो अभिव्यक्ति नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिद्ध सन्यासी हैं जो अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी थे। आप में से बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो मेरे से भी अधिक किसी विषय पे जानते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समझा पाए किसी को, अभिव्यक्त कर पाए अपने विचारों को। बस यही फर्क होता है ना। टीचर सब कोई नहीं बन सकता ना। आपको जबरदस्ती में बीएड करा दूं, लेकिन यदि आप में गुण नहीं है समझाने का, फिर वो बीएड किया हुआ आपका बेकार गया। आप एज ए टीचर, आपकी यदि नौकरी भी लग जाती है एज ए टीचर, तो भी आप बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। और यदि आपने कोशिश भी की तो बच्चे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे आपको। तो बीएड उसी को करनी चाहिए जिसके भीतर वो हो ही हो पढ़ाने की, है ना। समझ रहे? यही घटना है। इनलाइटेड तो बहुत लोग हैं, और बहुत लोग हम में यहाँ जितने भी हम बैठे हैं, अब ये हमारी जो बिटिया है, मैं यदि कहीं भूल जाऊंगा कोई बात, वो मुझे याद दिला देगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ये मेरी भांजी है, बहन की बेटी है, ठीक है, वो मुझे याद दिला देगी, क्योंकि उसने मेरे से भी ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया, मेरे से ही, लेकिन उसके पास अभिव्यक्ति नहीं है। आप उसको यदि कहें कि थोड़ा 10 मिनट आप बोलो, तो वो नहीं बोल पाएंगे, वो नर्वस हो जाएगी। अभिव्यक्ति उसके पास नहीं है, और वो अभिव्यक्ति उसके पास कभी भी नहीं आएंगी, ये भी मैं जानता हूं, है ना। समझ रहे? तो ऐसा ज्ञानी पुरुष ऐसा पृथ्वी पे कभी नहीं हुआ जो ज्ञानी पुरुष ना रहे, हमेशा है। आपके छोटे छोटे मंदिर में कहीं कोई ऐसा पुजारी मिल जाएगा जो बहुत गहन नॉलेज रखता है, और जो उस आनंद में जी भी रहा है, जिसने परमात्मा की झलकियां भी प्राप्त कर ली, लेकिन वह बेचारा किसी को बता नहीं पाएगा। वह आपको आशीर्वाद तो दे देगा, रास्ता भी बता देगा उथला उथला कि सब भला हो जाएगा जाओ, लेकिन गुड नहीं बताएगा, क्योंकि उसको बताना नहीं आता। ज्ञान पूरा है, विशेषता पूरी है, सब कुछ जाना हुआ है, अनुभव भी है, जीता भी है, उसमें आनंद भी ले रहा है ना। अब हम कहाँ थे? तो अग्नि तत्व जब बह रहा होता है, उस समय हमारे भीतर भूख अधिक जन्मती है, उस समय एक उग्रता आ जाती है हमारे विचारों में। समझो, शरीर में नहीं, विचारों में, है ना। विचार उग्र हो जाते हैं। जैसे शुभ विचार होते हैं, शुभ विचार होते हैं, हाँ। अशुभ विचार भी होते हैं। मैं ऐसी वाणी का भी उपयोग कर सकता हूं जो आपको अप्रिय लगे, है ना। समझ रहे हैं? तो मैं वैसी वाणी का उपयोग करने लग जाऊंगा जो सामने वाले को अपनी उखड़ी भाषा, उखड़े शब्दों का, उखड़ी लैंग्वेज हो जाएगी। मैं सामने वाले को वह बातें कहूंगा। यदि मानिए मेरी माता है, तो मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए और दूसरा कौन सम्मानीय हो सकता है। लेकिन जब अग्नि तत्व बह रहा होता है, उस समय अपनी माँ को भी हम असम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग करने लगते हैं जो हमें अपनी माता के लिए नहीं करना चाहिए। सम्मान सूचक शब्दों को हम खो देते हैं, वैसा हमारा स्वभाव हो जाता है। शरीर में भूख प्रबल हो जाती है। मित्र ने कहा था कि कठोरता आ जाती होगी, कठोरता नहीं आती, हमारे विचारों में एक उग्रता आ जाती है। कठोरता आने का मतलब है कि हम किसी को मारने पीटने का आतुर हो जाए, नहीं, हम जो भी करेंगे विचारों से करेंगे, हाथ से नहीं करेंगे, है ना। शरीर के किसी अंग का हम उपयोग नहीं करेंगे, और ऊपर की ओर से अंकुल श्वास पैदा ही होंगे। अब हमें अग्नि तत्व में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से करने चाहिए। जब अग्नि तत्व बह रहा हो, उस समय हमें किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के। मारण मंत्र वगैरह, मारण मंत्र भी आकाश तत्व में है, अग्नि तत्व में वह भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसमें भी उग्रता आ जाती है हमारे मंत्र में भी। जैसे जो हमारे
क्या कहते हैं, जो फरसे वाले हमारे देवता हैं परशुराम, जैसे परशुराम इतनी शक्ति हासिल कर लिए अग्नि तत्व की कि क्षत्रियों से पृथ्वी को ना जाने कितनी बार खाली कर लिए फरसे से अपने, है ना। अग्नि तत्व में हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, जो भी हम करेंगे वह हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो फिर क्या करना चाहिए, अग्नि तत्व तो बहेगा। जब अग्नि तत्व बह रहा हो उस समय हमें शांत चित्त बैठ जाना चाहिए। कुछ तो हम करेंगे, बिना किए मनुष्य रह नहीं सकता, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, कुछ भी तो करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि ठाली बैठा हूं कुछ तो करूं, ताश खेलूं, ताश क्या बोलते हैं आपके यहाँ ताश को, है ना, प्ले कार्ड, वही खेल लूं, कुछ ना कुछ करेगा मनुष्य। जबकि ऐसे बहुत मौके आते हैं जब कोई काम ना हो तो आंख बंद करके बैठ दो, शांत बैठ जाए, शांत बैठ जाए, बिल्कुल कुछ भी ना करें। साधना की भी सोचे ना, जब आप साधना करते हैं तब भी आप एक विचार करते हैं कि चलो मैं साधना ही कर लेता हूँ। जो आपने पहले बताया था कि आप शांत मन में बैठ जाए, वो वाली अवस्था है ना। नहीं वो वाली भी नहीं है, यह वह वाली भी नहीं, इसको आप समझो। जब अग्नि तत्व बह रहा हो तब आप किसी भी प्रकार के कार्य के विषय में नहीं सोचे, सोचना भी पाप है। क्योंकि यदि आपने अग्नि तत्व के समय में किसी भी कार्य को करने के विषय में सोचा लेकिन किया नहीं, आज नहीं कल आप करेंगे फिर उसका, और जब भी करेंगे तभी नुकसान होगा, चाहे उस समय कोई भी तत्व चल रहा हो, ये समझ। अभी विचार तक भी करना अभी स्वामी जी ऐसा होता है ना कि ये हर एक घंटे में 12 मिनट आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा होता है कि उसी टाइम में हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, मतलब हाँ। अभी मैं तो इन्वेस्टमेंट में शेयर मार्केट में जी। उसी टाइम में एक इसमें इन्वेस्ट करना रहता है या फिर किसी से बात करना रहता है, हाँ, उसी टाइम पे कॉल आ जाता है। हाँ जी। तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि उसी टाइम पे मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे और इसको हम कल उठाएंगे इस विषय को, है ना, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारी बातें कल तक फिर मैं कर नहीं पाऊंगा आपके सामने, लेकिन मैं इसका उत्तर दूंगा, ठीक है। ठीक है। वह उत्तर यही होगा कि तत्व कोई भी बह रहा हो और हमें कोई अनिवार्य रूप से कार्य करना है तो हम कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। वो मैं पहले भी कह चुका कि कई बार ऐसा होता है जो हमें सूर्य स्वर में कार्य करना चाहिए, उस कार्य को करने की आवश्यकता आ गई लेकिन चंद्र स्वर बह रहा है और हमारे परिवर्तित करने में भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है कि स्वर हम परिवर्तित करना चाहते हैं, 10-15 मिनट लग गए, परिवर्तित हो भी गया लेकिन फिर वापस से चालू हो गया, ऐसा होता है ना। तो ऐसे में हम क्या करें, उसके उपाय बताओ, है ना। वैसे ही तत्व अग्नि चल रहा है तो नहीं कुछ करना चाहिए, विचार करना तक भी शास्त्र कहता है कि खतरनाक है। कोई लेकिन जैसे गुड़िया कह रही थी कि अग्नि तत्व में मारण मंत्र का अभ्यास हमें करना चाहिए, वह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मारण मंत्र जो है ना, मारण मंत्र भी किसी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। लेकिन यदि अग्नि तत्व में आप मारण मंत्र को ये करते हैं तो सामने वाले की मृत्यु ही है। तो हमारा उद्देश्य किसी की भी मृत्यु के लिए नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के भी जीवन को ले लें, समाप्त कर दें। हम किसी के जीवन में अपना सहयोग ना कर सकते हो, हम किसी के जीवन में आनंद ना दे सकते हो, खुशियां ना दे सकते हो, चलेगा, लेकिन हम किसी के जीवन को बर्बाद कर दें, यह नहीं चलेगा। कोई भी मंत्र का उद्देश्य होना चाहिए, किसी को भूत बाधा पकड़ ली, ऐसा होता है। आयुर्वेद के अनुसार भूत बाधा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपतंत्र, हिस्टीरिया, है ना। हमारे मस्तिष्क की कुछ सूक्ष्म जो कोशिकाएं हैं वह कई बार एक साथ सट जाती हैं, ऐसे जैसे अधिक जागरण हो जाए, अधिक टेंशन हो जाए तो फिर अलग बदल व्यक्ति बोलने लगता है, और कई बार उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह जो कार्य कभी नहीं कर सकता उसको भी कर डालता है। तो हमें लगता है कि इसको भूत पकड़ लिया, ऐसा लगता है ना। फिर उसको हम झाड़ने फूकने वाले के यहाँ ले जाता है, कई बार वो ठीक भी हो जाता है झाड़ने फूकने वाले से। ये कैसे हुआ?
वो उसका जो आवरा है ना, जो मैंने पहले चर्चा की थी, आभा मंडल, सबसे पहले कोई भी व्याधि हमें पकड़ती है तो वह डिस्टर्ब होता है हमारा आभा मंडल, आवरा। तो ये झाड़ फूक करने वाला है, इनको भी नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। कई बार ये गलती से ही अनचाहे, है ना, किसी ने झाड़ू ले ली तो झाड़ू से ही उसको झाड़ दिया है, किसी पेड़ पौधे वनस्पति की डाली से उसको झाड़ दिया कोई, है ना, ऐसा, तो वो उसका आवरा साफ हो जाता है कई बार और वो समस्या उसकी खत्म हो जाती है। समझ रहे? इसको हम मंत्र से नहीं कर सकते हैं, तो यह किसी की भलाई के लिए मंत्र का उच्चारण करना हुआ, तो इसको फिर हम अग्नि तत्व में ना सीखें, इसको हम आकाश तत्व में सीखें। सीखने का सूर्य स्वर में इसका हम, जब सूर्य स्वर चल रहा हो और आकाश तत्व चल रहा हो, उस समय हम मन और प्राण दोनों के तत्व बहुत स्ट्रोंग होते हैं। वैसे समय पे हम ऐसे किसी मंत्र का यदि उच्चारण करते हैं, उसको साध लेते हैं, सिद्ध कर देते हैं, तब हम उसका हमेशा सही सदुपयोग हो जाएगा। अभी तो ऐसा हो सकता है कि कोई मेरा दुश्मन है, किसी ने मुझे गाली दे दी और मैंने कोई ऐसा मंत्र गलत स्वर में और गलत तत्व जो बहुत खतरनाक रूप से सद जाए और आप उस मंत्र का उच्चारण कर देते हैं कि इसका अभिष्ट हो जाए, वो मर ही जाएगा। वो ऐसी खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा कि कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका आवरण डिस्टर्ब कर दिया आपने, उसका जो आभा मंडल है उसको खत्म कर दिया। अब उसको नाना प्रकार की बीमारी पकड़ लेगी, जो उसकी प्रोटेक्शन थी वो खत्म हो गई। अब उसको नाना प्रकार की व्याधि, है ना, डिजीज उसको घेर लेंगे, वो मर जाएगा। हालांकि आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो किसी के मंत्र के कारण मर गया, क्योंकि मरा तो बीमारी से, है ना। जैसे किसी को डायबिटीज हो जाती है तो फिर अनेकों बीमारियां उसको घेर लेती हैं, तो डायबिटीज की सहायक बीमारियां हैं जी। अगर हमको कोई दूसरे लोग ऐसा ही करेंगे तो हम हमारे औरों को इस कैसे आप अपने अबरा को बढ़ाएं, उसकी विधि में बताऊंगा, है ना। आप अपने कौन से तत्व की कैसे साधना करें यही तो कल बताऊंगा ना। अभी जो तत्व बता रहा हूँ इसकी क्या पहचान है, इन तत्वों की साधना कैसे करें अब यह भी कल बताऊंगा। अग्नि तत्व की साधना कैसे करें ये भी मैं कल बताऊंगा, है ना। तो आपका अबरा डेवलप हो जाएगा जब किसी का कोई मंत्र तंत्र आपके ऊपर कोई काम नहीं करना, क्योंकि एक शक्ति कवच बन गया। करण के विषय में कहते थे कि कवच और कुंडल थे उसके पास, वो कवच और कुंडल कोई वो सोने चांदी के थोड़े थे, किसी मेटल के थोड़े, तो उसका आभा मंडल था वैसा। उस आभा मंडल को नष्ट कर दिया गया, दान में मांग लिया गया, उसने दे दिया, है ना। उसका आभा मंडल संकुचित हो गया और उसको फिर युद्ध में हारना पड़ा, है ना। ऐसा मैं कहता हूं ना कि प्रत्येक चीज की परिभाषा हमें बदलनी पड़ेगी, वैज्ञानिक तरीके से सोचना पड़ेगा। इसी कारण से हम चूंकि